सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में कक्षा 10वीं के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। कक्षा 10वीं संस्कृत द्वितीय पाठ संगे शक्ति। आज हम द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व पाठ का परिचय इस प्रकार से है। नीति कथा साहित्य हितोपदेश आदि ग्रंथ है, ऐसा सुना गया है। यह पंडित नारायण शर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ है, जिसकी रचना पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। अपने सर्वबुद्धि प्रवाह युक्त शैली के कारण यह ग्रंथ संसार में प्रसिद्ध हुआ। सरस सरल भाषा के इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशु कथाओं का संग्रह है तथा शिक्षाप्रद बोध कथा है। यह पाठ हितोपदेश से लिया गया है। हितोपदेश के 4 भाग उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार है। पहला भाग मित्र लाभ, दूसरा प्रिय मित्र के भेद, तीसरा विग्रह और चौथा भाग संधि। हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं यह मित्र लाभ के भाग से है। कथा का परिचय इस प्रकार से है। प्रस्तुत पाठ मित्र लाभ परिच्छेद की प्रथम कहानी का भाग है। इस पाठ में बताया गया है कि गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके किस प्रकार संकट का सामना करना पड़ता है और फिर गुरु के उपदेश के अनुसार पुनः उस संकट से छुटकारा मिलता है। इस पाठ में गुरु की आज्ञा की अवहेलना तथा एकजुट होकर किए गए प्रयास का फल आदि के बारे में वर्णन किया गया है। चित्रग्रीव की आज्ञा का पालन नहीं करके कबूतर जाल में फंस गए और फिर चित्रग्रीव के उपदेश देने पर एकजुट होकर किए गए प्रयास से जाल को लेकर उड़ गए। यही इस पाठ का उपदेश है। संगठन में शक्ति है अथवा कार्य संगठन के द्वारा हो सकता है। कार्य में संगठन की आवश्यकता है, यही इस पाठ का मूल उद्देश्य है। अब मैं इस पाठ के संस्कृत का पाठन करूँगा और उसका हिंदी अनुवाद हम सामने देख सकेंगे। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरुः नाना दिग्देशात् आगत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। अथ कदाचिदवसन्नायां रात्रौ अस्ताचलचूडावलम्बिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसि लघुपत्नकनामा वायसः प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीयम् आयन्तं व्याधम् अपश्यत्। तमवलोक्य अचिन्तयत् अद्य प्रातरेव अनिर्दिष्टदर्शनं जातम्। पढ़ाए गए संस्कृत का अनुवाद हमको स्क्रीन पे दिखाई देता है, जिसका अर्थ इस प्रकार से है। गोदावरी नदी के किनारे पर एक बड़ा शाल्म का पेड़ है। वहीं पर विविध दिशाओं तथा देशों से पक्षियों का समूह रात्रि में निवास करते हैं और भगवान चंद्रमा अस्ताचल की ओर है। तभी दूसरी ओर से यमराज के समान आते हुए शिकारी को आते हुए देख लघुपत्नक नामक उस कौवे ने देखा। उसे देखकर कौवे ने विचार किया, आज प्रातःकाल ही अशुभ के दर्शन हो गए। पढ़ाए गए गद्य के कुछ शब्दार्थ इस प्रकार है। नाना दिग्देशात विविध दिशाओं से, पक्षिणः पक्षियों का समूह, कदाचित किसी समय, वायसः कौवा, अवसन्नायाम समाप्त होने पर, प्रबुद्धः जाग गया। आगे हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसका मैं संस्कृत वाचन करता हूँ। न जाने किम अनभिमतं दर्शिष्यति अतः
तद अनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलितः अथ तेन व्याधेन तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्णं स च प्रसन्नो भूत्वा स्थितः। तस्मिन्नो काले चित्रग्रीव नाम कपोतराजः सहपरिवारो वियति विसर्पन् तान् तण्डुलकणान् अवलोकयामास। ततः कपोतराजः तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् प्रति आह, कुत्र अत्र निर्जनवने तण्डुलकणानां संभवः। पढ़ाए गए संस्कृत का अनुवाद इस प्रकार से है। पता नहीं क्या अनिष्ट होने वाला है और वह कौवा इस प्रकार व्याकुल होकर वहाँ से चला। इसके बाद उस शिकारी ने चावलों को फैलाकर तथा जाल फैलाया और प्रसन्न होकर एक स्थान पर रुक गया। उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा या सरदार अपने परिवार सहित विचरण करते हुए उन चावलों को देखकर कहा, इस निर्जन प्रदेश में चावल कैसे संभव हो सकते हैं। पढ़ाए गए पाठ का अर्थ शब्दार्थ के रूप में इस प्रकार है। तण्डुलकणान चावलों को, व्याकुलः व्याकुल, विकीर्य बिखेर कर, वियति उड़ते हुए, सहपरिवारों परिवार के साथ, निर्जने जन रहित। अगला पैराग्राफ पढ़ता हूँ, उसका हिंदी अनुवाद भी संस्कृत में पढ़ रहा हूँ। हिंदी अनुवाद आपको दिखाई देगा। तन्निरूप्यतां तावद् भद्रमिदं न पश्यामि सर्वथा अविचारितं कर्मं न कर्तव्यम्। एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्प आह, ईर्ष्यैर्गणी सतन्तुष्टः क्रोधनो नित्यशङ्कितः परभाग्योपजीवी च षडेते दुःखभागिनः। इस प्रकार उसने एक श्लोक के द्वारा अपने दंभ को और घमंड को प्रकट किया। इससे पूर्व कबूतरों के स्वामी ने कहा, तब ठीक प्रकार से निश्चय करना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ शुभ दिखाई नहीं देता है। हमेशा बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यह बात सुनकर किसी कबूतर ने घमंडपूर्वक कहा, दूसरों से द्वेष रखने वाले, कभी संतुष्ट नहीं होने वाले, क्रोध करने वाले, सदैव शंकाओं में रहने वाले और दूसरों के भाग्य के सहारे जीने वाले, इस प्रकार के 6 अवगुणों से युक्त व्यक्ति हमेशा दुख के भागीदार होते हैं। अगला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनादृत्य सर्वे कपोताः तत्रोपविष्टाः अनन्तरं सर्वे जालेन बद्धा बभूव। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलम्बितास्तां सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीवः उवाच, ना अयमस्य दोषः विपत्काले विस्मय एव का पुरुषलक्षणम्। पढ़ाए गए पैराग्राफ का अनुवाद इस प्रकार है। यह सुनकर कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर जाल के पास दाना चुगने बैठ गए और इसके बाद सभी कबूतर जाल में फंस गए, क्योंकि जिसके वचनों की अवहेलना करके वे दाना चुगने बैठे थे, अब वे एक दूसरे का अपमान और तिरस्कार कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर चित्रग्रीव ने कहा कि इसमें इसका दोष नहीं है, क्योंकि विपत्ति के समय में अधीर होना ही कायर पुरुष के लक्षण है। पैराग्राफ अगला इस प्रकार से है। तदत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतीकारश्चिन्तयताम् इदानीमपि क्रियतां सर्वैर एकचित्तीभूय जालमादय
उड्डीयताम् इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम् आदायोत्पत्तः अनन्तरं सः व्याधः सुदूरात् जालापहारकान् तान् अवलोक्य धावनम् अकरोत्। ततस्तेषु चक्षुः विषयान्तिक्रान्तेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः अतएव उच्यते। पक्षियों के सरदार की बात नहीं सुनकर के तब उन्होंने पुनः संबोधित किया। तब धैर्य धारण करके रक्षा का उपाय करना चाहिए। अब ऐसा करो, सभी एकजुट होकर जाल को ही लेकर उड़ जाओ। इस प्रकार विचार करके सभी कबूतर जाल को ही लेकर उड़ गए। इसके बाद उस शिकारी ने सुदूर जाल ले जाते हुए उन कबूतरों को देखकर उनके पीछे दौड़ा। उसकी आंखों से वे पक्षी दूर चले गए। अतः कहा गया है, अल्पानामपि वस्तूनां संगति कार्य साधिका त्रणैगुणत्वम् आपन्ने बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। इस श्लोक के द्वारा अंत में लेखक ने बहुत उपयोगी और सारगर्भित बात बताई है। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, अल्प वस्तु के द्वारा भी कार्य किए जा सकते हैं, अर्थात जरा सी हिम्मत के द्वारा बड़े से बड़े कार्य भी हो सकते हैं। जिस प्रकार गुणयुक्त तिनके से पागल हाथी को भी वश में किया जा सकता है। इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि मुसीबत के समय में धैर्य को धारण करना चाहिए और संगठित होकर काम करने से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। कहानी शिक्षा देती है कि अपने से बड़ों के द्वारा दी गई शिक्षा का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ के अंत में भैया बहनों के लिए कुछ प्रश्न है जो इस प्रकार है। पाठांत प्रश्न, वायसस्य नाम किम, कौवे का नाम क्या था। दूसरा प्रश्न, कपोतराजस्य नाम किम, कबूतर का स्वामी का क्या नाम था। कपोतः कथम सिद्धि प्राप्तवन्तः, कबूतरों ने किस प्रकार सफलता प्राप्त की। और अंतिम प्रश्न, कीदृशी तृणैः मत्तदन्तिनः बध्यन्ते, किस प्रकार के तिनके के द्वारा या घास फूस के द्वारा पागल हाथी को वश में किया जा सकता है। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर पढ़ाए गए पाठ में से और बोले गए पाठ के अनुवाद के आधार पर आप इनके उत्तर लिखेंगे।